अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर आप लोगों का भाई आप लोगों की खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है मैनुअली सेटअप टिकटॉक पिक्सल विद शॉपिफाई, रिजॉल्व ऑल इश्यूज। मेरा नाम है उवैस, आप देख रहे हैं ई कॉमर्स बाय उवैस। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो जाके लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं बिना किसी देरी करे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम कवर अप करने वाले हैं कि क्या इश्यूज लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं टिकटॉक के पिक्सल कनेक्ट करते हुए। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सारे इश्यूज भी सॉल्व करवाऊंगा और मैनुअली किस तरह सेटअप करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और टिकटॉक को आपने ऐप इंस्टॉल करी यानी कि ऑटोमेटिक किस तरह कनेक्ट करना है पिक्सल को, ये भी आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर ही मैं शो कराने वाला हूँ। सबसे पहले जो इश्यूज आप लोगों को फेस करना पड़ता है, अगर आपका स्टोर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर रन हो रहा है तो आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस आता है कि ये टिकटॉक की जो एप्लीकेशन है वो आपके स्टोर के लिए कंपेटेबल नहीं है, यानी कि आपके स्टोर में अवेलेबल नहीं है। कुछ इस तरीके का आपको भी एरर मिल सकता है। तो सबसे पहले हम ये रिजॉल्व करना है और नंबर 2 के ऊपर हम जाएंगे और देखेंगे कि कनेक्ट किस तरह करना है टिकटॉक के ऐप को, क्योंकि न्यू अपडेट के बाद आप लोग जब भी ऐड रन करने जाते हैं तो लास्ट स्टेप के ऊपर आपको कहता है कि आपने अपना टिकटॉक का अकाउंट भी कनेक्ट करना है और आइडेंटिटी का जो ऑप्शन है वो ज्यादा देर तक के लिए नहीं है। अब आपने आइंदा से आने वाले वक्तों के अंदर आपने टिकटॉक को कनेक्ट करना होगा, वो जो आपका सिंपल अकाउंट होता है जिसके ऊपर आप लोग स्क्रॉलिंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना थर्ड, जो लोगों को मोस्टली जो इशू फेस करने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग अगर अपने ऐप को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, अपना पिक्सेल भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, टिकटॉक को भी कनेक्ट कर लेते हैं, लास्ट में आके आपके सामने एक और इशू आ जाता है जब आप एड्स रन कर रहे होते हैं कि ये जो आपने टिकटॉक का अकाउंट लिंक करा है, जो भी स्क्रॉलिंग वाला है, सिंपल अकाउंट लिंक करा है, ये पहले से ही जो है ना किसी स्टोर के साथ लिंक है या बिज़नेस सेंटर के साथ लिंक है, आपको कोई इस तरीके का एरर मिलता है। तो आज हम इसके ऊपर भी बात करने लगे कि इसको हम किस तरीके से रिज़ॉल्व करते हैं। लोगों की काफ़ी मुझे क्यूरीज़ आ रही होती हैं कि ओवैस भाई कि ये तो हमारा न्यू टिकटॉक अकाउंट है और आपसे ही टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट बाय करा है, तो हमारे पास तो पहले कभी हमने कभी लिंक भी नहीं करा है। तो आज हम इन सारी इश्यूज़ के ऊपर बात करने लगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टोर दिखाता हूँ। आज स्टोर का हम जो है ना पिक्सेल कनेक्ट करने लगे। मैनुअली भी आपको सिखा दूँगा किस तरीके से आपने सेटअप करना है और ऑटोमेटिकली भी किस तरीके से सेटअप करना है। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट इश्यू है कि जब हम टिकटॉक की ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमारे सामने एक इश्यू आ रहा होता है कि ये स्टोर अवेलेबल नहीं है आपके स्टोर के लिए। तो अभी ये जो स्टोर है वो यूके के अंदर रन हो रहा है। आपने करेंसी यहाँ पर देख ली होगी, यूके के अंदर इसकी मार्केटिंग करनी है और इसी का पिक्सेल हमने इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर तो अभी हमारा इंस्टॉल का बटन मिल रहा है। अगर आपके साथ इन केस कोई इश्यू आता है और आपको यहाँ पर उस तरीके का एरर मिल रहा है जिस तरीका मैंने आपको दिखाया है, तो आप लोगों ने आना है सिंपली सेटिंग के अंदर, ठीक है। सेटिंग के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है जर्नल का, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट यही आपको सिलेक्ट हुआ मिलेगा, तो आपने यहाँ पर आ जाना है बिलिंग एड्रेस में। आपने बिलिंग एड्रेस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपना बिलिंग एड्रेस को चेंज कर देना है थोड़ी देर के लिए। अभी मैं आप लोगों को करके शो नहीं करा सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर पेमेंट मेथड एक्टिव हुआ हुआ है, एडवांस पेमेंट मेथड, और वो अगर मैंने अभी यहाँ से इसको चेंज करा तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप लोगों ने सिंपली इस कंट्री के ऊपर आके पाकिस्तान के अलावा कोई सा भी कंट्री आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है और इधर सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपके सामने भी इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पर आके दोबारा से इसी तरह कर देना है और आपको कोई मैसेज या एरर आए तो आपने उसे इग्नोर करना है, उससे कोई इश्यू नहीं होगा आपके साथ। सबसे पहले तो मैं टिकटॉक को इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और अभी हम चलते हैं कि मैनुअली किस तरीके से सेटअप करना है। मैंने यहाँ पर अपना टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट लॉगिन करा हुआ है, ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने शो हो रहा है। काफ़ी लोगों की क्यूरीज़ आ रही होती है, ओवैस भाई हम टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट बाय करते हैं और वो सस्पेंड हो जाता है और कोई भी बंदा ऑथेंटिक वारंटी भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और मोस्टली जो हम पाकिस्तान के अंदर एड रन कर रहे हैं मेगा डिजिटल और ई-कॉमर्स मीडिया के थ्रू एड रन कर रहे हैं, उसके अंदर हमें इश्यू फेस करने को मिल रहा है। उसके अंदर जो मिनिमम टॉप अप की अमाउंट है वो है $50, जो कि हर बिगिनर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को मेरा नंबर शो हो रहा होगा। आप लोगों ने इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर दूँगा, आपने मुझसे वहाँ कॉन्टैक्ट करना है। मैं आपको लाइफ टाइम वारंटी टिकटॉक एजेंसी अकाउंट प्रोवाइड करूँगा, जिसके अंदर आप मिनिमम $10 का टॉप अप कर सकते हैं और वर्ल्ड वाइड टारगेटिंग होगी, आप पाकिस्तान को भी टारगेट कर सकते हैं और एडमिन एक्सेस के साथ वो आपको अकाउंट मिल जाएगा। तो चलते हैं दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ, आगे पीछे हो जाते हैं कभी। तो खैर इश्यू वाली बात नहीं है, अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं और सबसे पहले अगर आपको कहीं से भी अकाउंट मिलता है मेरे थ्रू या किसी भी एजेंसी के थ्रू, तो आप अपने बिज़नेस सेंटर में जैसे ही आएँगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो ये मेरा ऐड अकाउंट है, तो आपके सामने यहाँ पर मेरा नेम लिखा हुआ आ रहा है ई-कॉमर्स बाय ओएस। तो अभी मैंने अपने क्लाइंट को इन्विटेशन बेस जो है ना ये अकाउंट सेंड करा है, तो मैं यहाँ अकाउंट्स के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आके अपने अकाउंट को इस तरह ओपन करना होगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो वेरिफाइड अकाउंट है, आपको जो मुझसे आप बाय करते हैं तो आपको वेरिफाइड अकाउंट मिल जाएँगे। और तरीके से आप लोगों ने ऐड मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने वेट करना है, वेट करने के बाद अगर ये लोडिंग हो जाता है तो आप लोगों ने सबसे पहले जाना है टूल्स के ऊपर। अगर आप लोगों के पास लोडिंग के अंदर कोई इश्यू आ रहा है या लोडिंग होए जा रही है, ठीक है, तो आप लोगों ने अपने साथ वीपीएन कनेक्ट कर लेना है। वीपीएन आप लोगों ने एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं और अगर आपके पीसी में कोई वीपीएन डाउनलोड है
तो आपने वो कनेक्ट कर लेना है ताकि आपके जो भी इश्यू है, बग्स हैं और टिकटॉक जो आपके पास लॉगिन नहीं हो रहा है, तो वो सॉल्व हो जाए। मोस्टली जो है ना हो जाती है, थोड़ा टाइम वेट आप लोगों ने करना पड़ता है। सबसे पहले अगर आपके पास न्यू अकाउंट होगा, तो आपके पास इस तरह का इंटरफ़ेस शो हो रहा होगा और आपने यहाँ पर सबसे पहले आ जाना है अगर पिक्सेल आपने सेटअप करना है, ठीक है? और अगर आपने पहले पेमेंट मेथड को ऐड करना है या अपना टॉप अप करना है, तो आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है टूल्स पे क्लिक करके फाइनेंस में। तो हमने अभी कोई टॉप अप ऐड नहीं करना है, हमने डायरेक्ट जाना है पिक्सेल में। तो अगर हमें मैनुअली पिक्सेल सेटअप करना है, तो हमने इवेंट के ऊपर क्लिक करना है। इवेंट सबसे पहले अगर आपके सामने इस तरीके का इंटरफ़ेस आता है, तो आप लोगों ने फ़ोन नंबर या ईमेल दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पर एंटर कर देनी है और +91 को देख के आपने घबरा नहीं जाना है क्योंकि ये यूएसए का अकाउंट है और आप पाकिस्तानी नंबर एंटर कर सकते हैं यहाँ पर सर्च करके। अगर मैं यहाँ पर पी सर्च करता हूँ PAK, तो आपके सामने पाकिस्तान आ जाएगा कंट्री कोड। आपने इसको सिलेक्ट करके अपना पाकिस्तानी नंबर एंटर करना है और सेंड कोड के बटन पे क्लिक करके जो कोड आएगा आपने यहाँ एंटर करना है, कन्फर्म करना है, तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। अभी के लिए मैं जो है ना यहाँ पर अपने क्लाइंट की ईमेल को एंटर करता हूँ और फिर अच्छा जी, क्लाइंट की ईमेल लेने के बाद मैं यहाँ पर अपने क्लाइंट की ईमेल को एंटर करता हूँ और सेंड कोड के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो कोड को हम जल्दी से यहाँ से कॉपी करते हैं कंट्रोल C करके और यहाँ चल के हम इसको कंट्रोल V कर देते हैं और कन्फर्म के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें अगेन एक दफ़ा और कोड सेंड करना है। वो जो हमने कोड एंटर करा था वो हमने एक अपनी ईमेल लगाई थी तो वो उसको वेरीफ़ाई करने के लिए था और अब हमें अगर इवेंट मैनेजर को ओपन करना है तो एक एक और दफ़ा जो है ना हमने यहाँ पर कोड को सेंड करना है। तो जैसे ही यहाँ पर कोड आया तो आपने टाइम को देखते हुए जो है ना कोड एंटर करना है। बाज़ दफ़ा लोगों को ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं कि वो कोड एंटर कर रहे होते हैं, वो सेम कोड ही एंटर कर देते हैं बार-बार। तो ये यहाँ पर फाइनली हमने ये कोड भी एंटर कर दिया और कन्फर्म के बटन पे क्लिक कर दिया। लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद हमारे सामने हमारा इवेंट मैनेजर ओपन हो जाएगा। इतना डिटेल से और इतना स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने का, समझाने का मकसद ये है कि मोस्टली जो यूज़र्स हैं या जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो उन्हें टिकटॉक का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ना उन्हें पता है किस तरीके से सारी चीज़ें लॉगिन करनी है। तो अगर किसी को ये चीज़ आती है, तो वो वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, मगर ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ, जो बिल्कुल ही बिगिनर हैं, ठीक है? जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, तो उनके लिए मैं ये बना रहा हूँ वीडियोज़ ना। मिल रहे हैं यहाँ पर कनेक्ट डेटा सोर्स का, लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें कनेक्ट डेटा सोर्स एंड होम एंड डेटा सोर्स, ठीक है? तो अभी सबसे पहले हमने क्लिक करना है कनेक्ट डेटा सोर्स के ऊपर क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी जो है ना डेटा सोर्स नहीं है, यानी कि पिक्सेल जिसे कहा जाए, वो अभी हमारे पास नहीं है और जब हमारे पास पिक्सेल आ जाएँगे तो वो हम यहाँ शो करेगा और होम पे जो भी हमारा इंटरफ़ेस होगा वो शो करेगा। हमने क्लिक कर दिया कनेक्ट डेटा सोर्स के ऊपर, जैसे ही हम कनेक्ट डेटा सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का इंटरफ़ेस आएगा। यार आपने जो पिक्सेल कनेक्ट करना है वो वेब के लिए यानी कि वेबसाइट के लिए, ऐप के लिए या ऑफ़लाइन है या सीआरएम या मैसेज है, किस चीज़ के लिए आपने अपना पिक्सेल को इंटीग्रेट करना है। तो ऑब्वियसली हम ई-कॉमर्स कर रहे हैं तो हमें वेबसाइट के लिए अपना पिक्सेल को इंटीग्रेट करना है। हम वेब को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमसे माँग रहा है हमारी वेबसाइट का यूआरएल। तो मैं ज़रा क्लाइंट के स्टोर के ऊपर चलता हूँ यहाँ पर और यहाँ से जो है ना इनकी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर पुट कर देता हूँ। अच्छा, अगर आप मेरे थ्रू अकाउंट बाय करते हैं तो आपको एडमिन एक्सेस मिलेगी, तो आप लोगों ने मैनुअली पिक्सेल सेटअप नहीं करना है। आप ऑटोमैटिकली पिक्सेल सेटअप कर सकते हैं, जिसमें अभी मैं आगे चल के बताऊँगा कि ऑटोमैटिकली किस तरीके से हमने पिक्सेल को सेटअप करना है। करते हैं, ठीक है? और ये हमने अपनी वेबसाइट का यूआरएल एंटर कर दिया और नेक्स्ट के बटन पे हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। आप लोग नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप शॉपिफाई के थ्रू इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, मैनुअली सेटअप करना चाहते हैं। अगर हमने शॉपिफाई के थ्रू ऑटोमैटिकली इंटीग्रेशन करनी है यानी कि पार्टनर इंटीग्रेशन जिसे बोला जाता है, यहाँ पर टिकटॉक की ऐप इंस्टॉल करिए, हम उसके थ्रू कर सकते हैं। मगर अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमने मैनुअली किस तरीके से सेटअप करना है, तो हमने मैनुअल के ऊपर क्लिक कर देना है और इसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने 3 चीज़ें आ रही होंगी, टिकटॉक पिक्सेल, इवेंट एपीआई, टिकटॉक पिक्सेल और इवेंट एपीआई। ये 3-4 चीज़ें आ रही होंगी आपके सामने, तो यहाँ पर रिकमेंडेड भी यही लिखा हुआ आ रहा है। तो हम इसी के साथ चलेंगे क्योंकि देखें जो टिकटॉक रिकमेंड करा है आपने वही करना है। अब यहाँ पर आप कोई भी नेम भी एंटर कर सकते हैं। लेट्स से कि अभी तो मुझे इनके स्टोर का नेम नहीं पता है। मैं यहाँ पर जस्ट जो है ना टिकटॉक पिक्सेल का नेम एंटर कर देता हूँ, यही राइट कर देता हूँ टिकटॉक और आगे लिख देता हूँ पिक्सेल और इसके बाद मैं इसको जो है ना क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। सेकंड जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो आपके सामने ये कोड मिलेगा, आपने सेकंड जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो आपके सामने ये कोड मिलेगा, आपने इस कोड को कॉपी करना है, ठीक है? बस यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ये कोड कॉपी हो जाएगा। देन इसके बाद आपने शॉपिफाई में आना है और ऑनलाइन स्टोर में आ जाना है आपने। जैसे ही आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफ़ेस ओपन होता है, आप ऑनलाइन स्टोर में आने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक बटन मिल रहा है कस्टमाइज़ का और उसी के साथ आपको एक 3 डॉट्स मिल रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने इनके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 4th या 5th ऑप्शन पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एडिट कोड का। आप लोगों ने इस कोड के बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, उसके बाद आपने थोड़ा-सा वेट करना है और आपके सामने इस तरीके का इंटरफ़ेस शो होगा। इस इंटरफ़ेस को देख के आपने घबरा नहीं जाना है अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है, तो फिर भी बस आपने जो भी मैं वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, आपने इसी सेम स्टेप को फ़ॉलो करना है, तो आपकी वेबसाइट के अंदर भी कोई इश्यू नहीं होगा और जो भी आपका पिक्सेल है, वो जो है ना सक्सेसफुली मैनुअली सेटअप हो जाएगा।
यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो करा रहे हैं, आपने यहाँ पर से देखना है, सर्च करना है थीम लिक्विड का। तो मेरे पास तो ये थर्ड ऑप्शन के ऊपर आ रहा है थीम लिक्विड, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने ये पूरा एक इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ एक चीज़ ढूँढनी है, यहाँ पर होगा हेड, ठीक है? जैसे ही हेड आपको मिल जाए तो आपने हेड के नीचे यहाँ पर एंटर का बटन प्लेस है। एंटर करने के बाद आप लोगों ने वहाँ से जो कोड कॉपी करा था, आप कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये नहीं आती है शॉर्ट की, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है, राइट क्लिक, और इस तरह पेस्ट के बटन पे क्लिक करना है, तो ये कोड आपका पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और एंड जहाँ पर हो रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है टिकटॉक पिक्सेल एंड। आपने कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों ने इसके ऊपर सेव के बटन पे क्लिक करना है, और ये कोड खुद ब खुद यहाँ पर सेव हो जाएगा और लग जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने इसके बाहर आ जाना है यहाँ से, ठीक है? और वापसी अपने टिकटॉक पे आ जाना है। टिकटॉक पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर इसको स्क्रॉल करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये पूछ रहा है एनेबल ऑटोमेटिक और मैचिंग, जो भी ये रिकमेंड कहता है, हमने इसके ऊपर रिकमेंड के ऊपर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब ये कह रहा है हमसे जो है ना, आप अपने लॉन्च करें इवेंट, ठीक है? इवेंट मीन्स होते हैं कि आपने क्या-क्या चीज़ें को ट्रैक करना है अपनी वेबसाइट से। तो मैंने भी इसके ऊपर क्लिक कर दिया, आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैकिंग करनी है, कि जब अगर यूज़र आता है तो वो अगर यहाँ पर क्लिक करे तो इस चीज़ को भी रिकॉर्ड कर लीजिए, अगर वो इस बटन पे क्लिक करे तो इस चीज़ को भी हम रिकॉर्ड कर लें। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं, तो अब हम चलते हैं इवेंट के ऊपर, आपको वहाँ से शो कराते हैं। बिल्डर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएँगे। जैसे ही आप रीडायरेक्ट होंगे तो आपकी वेबसाइट के साथ ही साथ आपको लेफ्ट साइड के ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है इवेंट बिल्डर्स का, ठीक है? आपने जो भी बता रहा है इसको ओके कर देना, उसके बाद यहाँ पर आप अभी ऑल इवेंट में आएँगे तो एक भी इवेंट नहीं है, और यहाँ पर कोई चीज़ें शो नहीं करा रही हैं, और जब हमारी सारी चीज़ें क्रिएट हो जाएँगी तो हमने फिनिश सेटअप के ऊपर क्लिक कर देना है। के बाद हमें अब बताना है कि टिकटॉक को हम क्या-क्या चीज़ों को ट्रैक करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम एक चीज़ को ट्रैक करना चाहते हैं कि जो सर्च बार का बटन है, अगर कोई भी सर्च बार के बटन के ऊपर क्लिक करे तो वो भी हम ट्रैक कर सकें, तो हमने ऐड इवेंट के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे ये पूछ रहा है आपने यूआरएल को ट्रैक करना है या फिर बटन को ट्रैक करना है। ऑब्वियसली हमने बटन को ट्रैक करना है, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है सर्च का, हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे, तो ये चीज़ भी अब ट्रैक होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने इसका नेम दे देना है कोई भी, हमें पता है ये सर्च बार है तो हमने ऐसे इसको सर्च का ही जो है ना यहाँ पर दे देना है, और क्रिएट इवेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये एक हमारा सबसे पहला इवेंट अब यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आप यूआरएल का भी इवेंट दे सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के शो कराता हूँ। अब यूआरएल के इवेंट के अंदर आपने क्या देना है, आपने अपनी प्रोडक्ट को ओपन कर लेना है। प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद आपके सामने एक यूआरएल होगा यहाँ पर स्लैश और प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो आपने इतना ये जितना मैंने कॉपी करा ना, आपने इतना ये कॉपी करना है, और यहाँ पर आपने ऐड इवेंट के ऊपर क्लिक करके यूआरएल के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, और यहाँ पर वो जो हमने कॉपी करा था उसे एंटर करके, और यहाँ पर व्यू कंटेंट के ऊपर हमने इसको नाम दे देना है व्यू कंटेंट का। ये देखिए हमें व्यू कंटेंट मिल गया और हमने इस चीज़ को क्लिक कर दिया। करेंसी अगर ये आपसे पूछे, जो भी आपकी करेंसी, अभी हमारी यूएसडीटी तो नहीं है, हमारी है आई थिंक हमारी डॉलर तो नहीं है, पाउंड है आई थिंक ना, तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो जीबीपी के ऊपर अभी हम क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर कोई वैल्यू-शैल्यू जो भी चीज़ें हैं इसको ऐसी तरह रहने देना है, और क्रिएट इवेंट के बटन में क्लिक कर देना है, ठीक है? अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा, अगर हमारे प्रोडक्ट पेज पे जो भी बंदे आते हैं तो उन्हें भी ये ट्रैक करेगा। अभी देखिए ऑटोमेटिकली हमें बता रही है यार, एक ऐड टू कार्ट का हमारे पास बटन होता है, हम वो भी सेटअप कर सकते हैं, तो हमने इसके बाद प्लस के आइकन के ऊपर हमने क्लिक करना है, तो ऐड टू कार्ट वाला जो बटन है वो भी सेटअप हो जाएगा। अब हमारे पास एक मेन चीज़ होती है हमारी ऑर्डर्स, तो हमने ऑर्डर्स को किस तरीके से ट्रैक करना है, तो ऐड इवेंट के ऊपर हमने क्लिक करना है, और यहाँ पर हमने चले जाना है बटन के ऊपर, क्योंकि अभी हमारे पास बाय विथ कैश ऑन डिलीवरी का जो बटन है, जो पेमेंट मेथड ये एक्टिव हुआ हुआ है, मगर अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि टिकटॉक हमें ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, कि हम इस चीज़ को सिलेक्ट करके बता सकें यार हमें इस बटन को भी ट्रैक करना है। अगर आपके सामने भी कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है तो आपने इसके बटन के ऊपर कैंसिल करना है, और पहले इसके ऊपर क्लिक करना है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी इंटरफेस आता है, अगर आपके साथ यहाँ पर भी इवेंट बिल्डर पहुँच जाता है तो आपने इसकी यूआरएल को ट्रैक कर लेना है यहाँ, या कोई स्पेसिफिक अगर कोई बटन आपको शो हो रहा है तो आपने उस चीज़ को ट्रैक कर लेना। अभी मेरे केस के अंदर यहाँ पर हम मुझे कहीं पर भी जो है ना शो नहीं कर रहा है कि जो मुझे इवेंट बिल्डर मिल जाए या बटन मिल जाए। आपके पास मोस्टली आप लोग यूएई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो आपके पास जो सीओडी ऐप लगा हुआ है, या टिकटॉक का या शॉपिफाई का बाय डिफ़ॉल्ट जो सीओडी ऐप होता है वो शो हो रहा होगा, तो आपने ऐड इवेंट के ऊपर क्लिक करना है, और ऐड इवेंट के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैं इस चीज़ को भी सॉल्व कर सकता हूँ, मगर अभी यहाँ पर मुझे पेड ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एडवांस पेमेंट मेथड है। इसको हम रिज़ॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम खुद ही एक टेस्टिंग ऑर्डर बनाएँगे। टेस्टिंग ऑर्डर बनाने के बाद जैसे ही हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमारे पास यूआरएल मिलता है लास्ट में थैंक यू का। तो हम उस यूआरएल को, जिस तरह अभी हमने ये कॉपी करा था प्रोडक्ट्स का यूआरएल, इसी तरह हम उस थैंक यू की यूआरएल को कॉपी करेंगे, और इवेंट में आके यूआरएल में आके हम उस चीज़ को एंटर कर देंगे। जैसे ही कोई भी हमारा यूज़र आता है, वो बाय नाउ करता है, सारी चीज़ें करता है, और वो लास्ट स्टेप के ऊपर पहुँच जाता है जहाँ पर वो थैंक यू का यूआरएल आता है,
तो इस चीज़ को हमारा जो टिकटॉक है वो ट्रैक कर लेगा और सेल्स के नाम से या परचेज़ के नाम से आपको शो करा देगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने मैनुअल पिक्सेल किस तरीके से सेटअप करना है। अब मैनुअल पिक्सेल अगर आपका सेटअप हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हैं, एक्टिव नहीं होती। जैसे कि कभी-कभार आपका व्यू अकाउंट एक्टिव नहीं हो रहा होता, परचेज़ एक्टिव नहीं हो रही होती, तो उसके लिए सिंपल सा एक ही हल है कि आपने अपने स्टोर के ऊपर आके खुद से अपने आप को फेक ऑर्डर प्लेस करने हैं। अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर आपने बाय विथ कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर क्लिक करके टेस्टिंग 5 से 10 ऑर्डर अपने आप को प्लेस कर देने हैं, तो आपका जो भी पिक्सेल होगा वो एक्टिव हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ों को समझ आ गई होगी। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा होगा, इसको मैं कैंसल करूँ तो फिनिश सेटअप के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो फिर मैं दोबारा यहाँ पर यूआरएल के ऊपर आ जाऊँगा और यहाँ पर नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं इस तरह करते जाऊँगा, तो लास्ट में मेरे पास एक ऑप्शन आएगा लास्ट में जाके फिनिश का। तो मैं जैसे ही फिनिश के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरा पिक्सेल बन जाएगा। अभी मगर यहाँ तक मैनुअली पिक्सेल सेटअप करना मैंने आप लोगों को सिखा दिया, तो मैं करूँगा जल्दी से बैक। इन सारी चीज़ों को बैक करने के बाद मैं चलता हूँ वापसी जहाँ पर मैंने आप लोगों को सिखाया था कि हमने जो टिकटॉक का पिक्सेल जो इंस्टॉल कर रहा था हमने, जो भी था, तो हम उसे दोबारा से इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम आपको सेटअप करना सिखाएँगे। आपने अगर मेरे थ्रू अकाउंट बाय करा है, किसी से भी अकाउंट बाय करे और आपके पास एडमिन एक्सेस है, तो आप किस तरीके से अपना ऑटोमैटिकली पिक्सेल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। और आप बोलेंगे यार आपने तो सारी चीज़ें बताई मगर आपने पूरा तो चीज़ों को सेटअप करके दिखाया ही नहीं, क्योंकि देखें अभी मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है कि मैं यहाँ पर से अपना टिकटॉक को ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सकता हूँ, तो मैनुअली मैं इतना मेहनत क्यों करूँ, इतनी कोड को जाके सारी चीज़ों को पेस्ट कर दिया है। वो तो आप लोगों को दिखाने के लिए करें, मगर मैं आपको जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपने एडवांस ही तरीकों पे जाना है, मैनुअल की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि मैनुअल के अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ों को मिस कर सकते हैं, काफ़ी सारे आपको लोगों को इश्यूज़ फेस करने को मिलेंगे। तो आप लोगों ने सिंपल सा एक प्रोसेस है, यहाँ पर एक क्लिक के अंदर आपकी टिकटॉक की ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे ही आपकी टिकटॉक की ऐप इंस्टॉल हो, आपने इसको यहाँ पर ले आना है अपने एडवर्टाइज़मेंट अकाउंट के बिल्कुल बराबर में। यहाँ पर आपका एडवर्टाइज़मेंट अकाउंट हो, बराबर में आपकी टिकटॉक की ऐप इंस्टॉल हो, तो विदिन अ मिनट के अंदर आपका जो ऑटोमेटिकली पिक्सेल है वो इंटीग्रेट हो जाएगा बिना किसी चीज़ के, बिना किसी कोड और कोडिंग नॉलेज के, ठीक है? यहाँ पर हमने कोई ना कोड पेस्ट करना होता है, ना कोडिंग के अंदर जाना होता है, मीन्स कि अपना एडिट कोड करना पड़े, सारी चीज़ें करना पड़े, जो भी हमने मैनुअल सेटअप के अंदर करी है। ना कोई इवेंट बनाने, ना कुछ बनाना है, सारा काम खुद ही शॉपिफ़ाई और टिकटॉक खुद कर देंगे। जस्ट हमने अपने ऐप को इंस्टॉल करके इन दोनों चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना है। आप जैसे ही ऐप इंस्टॉल करेंगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफ़ेस आएगा, आपने सेटअप नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफ़ेस आएगा, आपने कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। फेस शो हो रहा है जिस तरीके का मेरे पास शो हो रहा है, तो इसका आपके पास सिंपल सा हल ये है कि आप लोगों ने यहाँ पर अपना ईमेल पासवर्ड एंटर करना है, जो भी आपका ईमेल पासवर्ड है। तो मैं ज़रा जल्दी से यहाँ पर मैंने अपने क्लाइंट का ईमेल पासवर्ड एंटर करा है, तो इन्होंने कहा है कि आपके टिकटॉक के अपना ईमेल के ऊपर आपका एक कोड सेंड करा है हमने, तो वो कोड आप हमें बताएँ, तो आपका ये अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो मैं अगर कोड के ऊपर जाऊँ, तो ये मुझे कोड रिसीव हो चुका है, मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पर लाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये इश्यू इसलिए आया हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने इनको इन्विटेशन भेज दिया हुआ है, तो इनका बिज़नेस सेंटर इन्होंने अपना अलग क्रिएट करा हुआ है। अगर कोई बिगिनर है तो उसे ये चीज़ समझ नहीं आएगी, बस आपने मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके साथ भी कोई इस तरीके का इश्यू आता है, तो आपने जो ईमेल पासवर्ड मैंने प्रोवाइड करा या आपके किसी भी सेलर ने आपको प्रोवाइड करा, आपने दोबारा से वही यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है, लॉगिन करना है, कोड एंटर करना है और आपके सामने भी इस तरीके से आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे नेम का जो भी बिज़नेस सेंटर है, वो यहाँ पर शो हो रहा है, आप लोगों ने एक दफ़ा वेरीफ़ाई कर लेना है। जी, मैंने वेरीफ़ाई कर लिया, जो यहाँ पर नेम आ रहा है, वही यहाँ पर नेम आ रहा है, तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, इसको कनेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, दोबारा से हमसे पूछ रहा है कि यार यही आपका है, तो हम इसको भी कनेक्ट कर देंगे, ऐड मैनेजर को भी। दोनों चीज़ों को आपको कनेक्ट के बटन पे क्लिक करना है, इसके बाद वो बोल रहा है, मैं डेटा शेयरिंग करना चाहता हूँ, यानी कि जो हमारा मेन गोल है पिक्सेल, तो हमने पिक्सेल को यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यहाँ पर खुद ब खुद पिक्सेल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक नेम रखा था टिकटॉक पिक्सेल, तो इसने इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लिया। हम चाहें तो हम यहाँ से एक क्लिक के ऊपर क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, तो न्यू हो जाएगा। जस्ट ये एक नेम है, तो इसने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो मैं भी इसी के साथ जाने दूँगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं। आपके सामने यहाँ पर लिखा आएगा बड़ा-सा नेम टिकटॉक पिक्सेल, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने भी कन्फर्म के बटन पे क्लिक करना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना है। अगर आप ऑटोमेटिक पिक्सेल कनेक्ट कर दें, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ कनेक्ट, 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 कनेक्ट सारी चीज़ों को कनेक्ट कर देना है और लास्ट में आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा फिनिश सेटअप है। जैसे ही आप लोग फिनिश सेटअप के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपका पिक्सेल कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर भी आपके सामने कांग्रेचुलेशन और इस तरह की चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं कि आपका रेडी टू यूज़ और कैंपेन आप रन कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों ने अपने आ जाना है टिकटॉक एड्स मैनेजर के ऊपर, जहाँ से हमने ऐड रन करने हैं। अब ऐड रन करने की जगह पे मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है कि आप लोगों ने जो पिक्सेल सेटअप करा है, अब आगे जाके ऐड रन करेंगे। तो अब हमें देखना है कि हमारे कौन-कौन से इवेंट एक्टिव हैं और कौन-कौन से इवेंट एक्टिव नहीं है। तो हमें उन चीज़ों को भी रिज़ॉल्व करना है। बाज़ दफ़ा आप उन चीज़ों को इसी तरह रिज़ॉल्व कर सकते हैं, खुद से आप जाएँ शॉपिफ़ाई के ऊपर, जगह-जगह पे आके क्लिक करें, कोई ना कोई चीज़ सर्च करें, ठीक है? और वापसी आप अपने स्टोर पे आएँ,
प्रोडक्ट पेज के ऊपर आप चले जाएँ, ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करें, व्यू कार्ट के बटन पे क्लिक करें। इस तरीके से आप ना अपनी खुद ही वेबसाइट को ना ट्रैफिक भेजेंगे। अगर आप अपनी वेबसाइट को ट्रैफिक भेजते हैं, तो आपकी वेबसाइट का जो भी आपने पिक्सेल बनाया हो, तो वो एक्टिव हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे, जो भी इश्यूज़ लोगों को सामने फेस करने पड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से भी आप आकर आ जाएँ। अब हमने क्योंकि पिक्सेल बना दिया, अब हमारे डेटा सोर्स के अंदर हमें पिक्सेल दिख रहा होगा, यहाँ पर चीज़ों को हम ट्रैक कर सकते हैं। ये हमें बता रहा होगा कितने लोगों ने अभी व्यू काउंट करा है, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट करा है, सारी चीज़ें। अभी अगर ये सही हो गया होगा, एक्टिव लिखा आ रहा होगा, अगर नहीं होगा यहाँ पे लिखा होगा नो रिसेंट एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर देखिए 8 चीज़ों को इसने ट्रैक करा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब आपके सामने है, कोई भी चीज़ आपसे ढकी-छुपी नहीं है। तो जो इश्यूज़ मुझे फेस करने को मिल रहे हैं, वो आपको भी मिल सकते हैं, तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि एक इश्यू मिला, आप डायग्नोस कर सकते हैं। अभी हम इसको छोड़ते हैं, हमारा मेन मुद्दा है कि भाई चीज़ें एक्टिव हो रही हैं। देखें भाई, पेज व्यू एक्टिव हो गया, व्यू काउंट एक्टिव हो गया, सर्च इसने अभी नहीं करा है एक्टिव, ठीक है। लेसन और ये सारी चीज़ें अभी भी एक्टिव नहीं करी हैं। तो मैंने जिस तरीके से बताया, आपने अगेन एंड अगेन वही सारी चीज़ों को प्रोसेस करना है, सर्च के बटन पे क्लिक करना है, कोई ना कोई चीज़ आपने सर्च करके देख लेनी है। अगर आप इस तरह करते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर खुद ही ट्रैफिक भेजते हैं, ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पर एडवांस पेमेंट मेथड लगा हुआ है, मैं ऑर्डर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पैसे भी पे करने होंगे अगर अभी मैंने इनको ऑर्डर-वॉर्डर का प्लेसेस करा। मगर आपके पास सीओडी होगा, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी होगा, रिलीज़ सीओडी फॉर्म लगा होगा, तो आप टेस्टिंग के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, तो आपके ऐड एक्टिव हो जाएँगे, ठीक है? सॉरी, आपका पिक्सेल एक्टिव हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपने वापसी एड मैनेजर के ऊपर। अब हमने बनानी है कैम्पेन। कैम्पेन किस तरीके से बनाते हैं, हमने क्रिएट कैम्पेन के ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ से। आप लोग कैम्पेन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने भी इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप लोगों ने सबसे पहले आना है क्रिएट के बटन पे क्लिक करने। जैसे ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आए, तो हमने डायरेक्ट आके सेल्स के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेल्स के बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने और इन्फॉर्मेशंस आ जाएँगी यहाँ पर। आपने अपने टिकटॉक शॉप के लिए ऐड चलाने हैं, वेबसाइट के लिए ऐड चलाने हैं, ऐप के लिए, वेबसाइट एंड ऐप दोनों के लिए चलाने हैं। हमने नहीं, सिर्फ़ वेबसाइट के लिए ऐड चलाने हैं। अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा, यार आपने मैनुअल ऐड चलाने हैं, स्मार्ट चलाने हैं या सर्च के ऐड चलाने हैं? यहाँ पर रिकमेंड तो कर रहा है स्मार्ट ऐड चलाओ, मगर अभी हमने मैनुअल ऐड चलाने हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ों को खुद मैनेज करना चाहते हैं। अगर आप स्मार्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। अगर आपके सामने नीचे आते हैं आप, यूज़ कैटलॉग का बटन ओपन है, तो आपने इसको ऑफ कर देना है, क्योंकि हमने कैटलॉग के ऐड नहीं चलाने। कैटलॉग के ऐड वो चलाता है जिसको पूरे के पूरे स्टोर के ऐड चलाने हैं। हमने अभी एक स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट के ऐड चलाने हैं। यहाँ पर बोलेगा आपने अपनी कैम्पेन का कोई भी नेम रख देना है, तो मैं यहाँ पर इस कैम्पेन का नेम रख दूँगा टेस्टिंग, ठीक है? ये आपकी याद दिलाने के लिए, ये आपके यूज़र्स को शो नहीं होगा, ये आपके अंदर ही रहेगा, ठीक है? तो आपने यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। थोड़े टाइम के बाद, लोडिंग लेने के बाद, आप यहाँ पर अपना एक नेम एंटर करेंगे, कोई भी आप नेम एंटर कर सकते हैं। मैं अगेन से यहाँ पर भी इसको भी टेस्टिंग का एक नेम दे दूँगा, ठीक है? अच्छा जी, इसको टेस्टिंग का नेम देने के बाद यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है वेबसाइट लिखा हुआ, वेबसाइट के नीचे लिखा हुआ आ रहा है डेटा कनेक्शन। डेटा कनेक्शन के ऊपर जो हमने पिक्सेल क्रिएट करा था आपके सामने, टिकटॉक पिक्सेल के नेम से, तो यहाँ पर शो हो रहा है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर दो, तो यहाँ पर एक्टिव भी लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो ट्रैक हो रही हैं, वो एक्टिव हो चुकी हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखें, हमारा ऐड टू कार्ट भी एक्टिव हो गया, व्यू काउंट भी एक्टिव हो गया, परचेज़ एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि अभी तक हम परचेज़ नहीं कर सके हैं, ठीक है? तो हम परचेज़ कर भी नहीं सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है? तो अभी हम ऐड टू कार्ट का रख देंगे। मगर आप लोगों ने अपने आपको फेक ऑर्डर प्लेस करने हैं, तो आपका यहाँ पर परचेज़ भी एक्टिव हो जाएगा या प्लेस एन ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर आके ऑप्टिमाइज़ेशन इवेंट के अंदर आके आपने उसी को ही सिलेक्ट करना है। मैं अभी ऐड टू कार्ट को सिलेक्ट करता हूँ। नीचे आता हूँ, यहाँ हमसे पूछ रहा है कि यार ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रहना देते हैं या सिलेक्ट प्लेसमेंट? हम कहेंगे यार हम खुद से बताना चाहते हैं कि कहाँ-कहाँ हमारे ऐड चले हैं, तो हमने इसको भी अनचेक कर देना है और नीचे वाले को भी अनचेक कर देना है। देन इसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है। नीचे जैसे ही आते हैं, आपके सामने यहाँ पर आपको कंट्री का ऑप्शन मिलेगा कि आपने कौन से कंट्री के अंदर ऐड चलाने हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, डेमोग्राफी, इंटरेस्ट, तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये सारी चीज़ें ड्रॉप डाउन आ जाएँगी। आप लोगों ने क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो भी कंट्री जिसके अंदर भी ऐड चलाने हैं, आप लोगों ने सिलेक्ट कर देना है। मोस्टली आप लोगों ने पाकिस्तान या यूएई में ऐड चलाने होंगे, तो अभी पाकिस्तान में भी ऐड नहीं चलाने, ना यूएई में ऐड चलाने। अकाउंट यूनाइटेड स्टेट का है, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है, मगर अभी हमने जो ऐड चलाने हैं, वो चलाने हमने यूके के अंदर। तो हम लिख देंगे यहाँ पर यूनाइटेड, और अगर आपके सामने नहीं आता है सर्च करके, तो आप लोगों ने ऐसे ही जो है ना यहाँ पर लिस्ट देख लेनी है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें यूनाइटेड किंगडम मिल गया है, और यूनाइटेड स्टेट को हम अनचेक कर देंगे क्योंकि हमने जो ऐड चलाने हैं वो यूके के अंदर ऐड चलाने हैं। ठीक है, मैंने यूनाइटेड स्टेट को भी अनचेक कर दिया, और यहाँ पर ऐज भी इसी तरह रहेगी, सारी चीज़ें आप लोगों ने इसी तरह रहने देनी है। मेन चीज़ आ जाती है बजट। अब बहुत सारे लोगों के इश्यूज़ आ रहे होते हैं कि यार उवैस भाई, हमने जो टॉप अप करा है वो तो हमने $10 का टॉप अप करा है, और यहाँ पर हमें $10 ये रखने ही नहीं दे रहा है। अब क्या हमारे ऐड चलेंगे, नहीं चलेंगे तो क्या होगा? अब देखिए, मैं भी यहाँ पर अगर $10 रखता हूँ तो मेरे को ऐड रन करने नहीं देगा।
देखिए, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके अकाउंट के अंदर चाहे $1 हो, चाहे $10 हो, आपने यहाँ पर रखना 20 है, ठीक है? और जैसे ही आपके वो $1 या $10 खत्म होंगे, आपकी कैंपेन ऑफ हो जाएगी और इससे कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है? ये टिकटॉक की एक लिमिटेशन है, तो आपने 20 रखना है, तो यहाँ पर 20 रखना है, ठीक है? देन इसके बाद हम लोगों ने इसको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। कि आप लोग कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, तो आप लोगों के सामने एक लास्ट स्टेप आता है। यहाँ पर आप लोगों ने अपने ऐड का नेम दे देना है, ठीक है? अगेन से यहाँ पर मैं ऐड का नेम दे दूँगा, आपने अपनी प्रोडक्ट का नेम दे दिया करना है, ठीक है? जी, ऐड का नेम देने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर नीचे आ जाना है, ठीक है? नीचे जैसे ही आते हैं, अभी आपके सामने वो इंटरफ़ेस शो नहीं होगा जो आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया था, ठीक है? ये वाला जो इंटरफ़ेस अभी आप लोगों को शो नहीं होगा, ये इंटरफ़ेस इस तरह शो होगा कि आप लोगों ने पहले यहाँ पर आना है, इमेज या वीडियो दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अभी मेरे नहीं है, तो अभी के लिए मैं जो है ना ये वाली इमेज अपलोड कर देता हूँ। आप लोग समझ गए होंगे, आपने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की वीडियो को अपलोड करना है। इमेज की अगर आप ऐड चलाना चाहें तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। मैं अभी इसी के ऊपर कन्फर्म कर दूँगा। यहाँ पर थोड़ा-सा हमारे सामने लोडिंग लेगा, टाइम लेगा और यहाँ पर हमने अगेन से कन्फर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने वही इंटरफेस शो हो जाएगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर दिखाया था कि यहाँ पर कनेक्ट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग कनेक्ट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमसे बोलेगा अगर आपके पास अकाउंट है, तो आपने उसे कनेक्ट कर देना है यानी कि लॉगिन कर देना है और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपने यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अच्छा, आपकी ईमेल के ऊपर सबसे पहले ये वेरीफाई करेगा कि भाई आप ही हो, तो यहाँ पर ये कोड सेंड करेगा। मेरे फ़ोन के ऊपर ये कोड आएगा, मैं यहाँ पर जल्दी से कोड एंटर करता हूँ, देन इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आगे स्टेप के ऊपर क्या चाहिए। रिसीव हो गया, मैंने यहाँ पर जल्दी से कोड को एंटर कर दिया। जैसे ही आप लोग अपना कोड एंटर करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपके पास अकाउंट है तो आप लोगों ने यहाँ पर लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है यानी कि यूज़र ईमेल जो भी आपके पास है कंटिन्यू विद गूगल। अगर आपके पास नहीं है तो आपके सामने नीचे एक बटन मिल रहा है साइन अप का। मेरे केस के अंदर मेरे पास अकाउंट नहीं है तो मैं जो है ना इसको साइन अप के बटन में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर यूज़ फ़ोन और ईमेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी एंटर करनी है, मैं रैंडमली कोई भी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देता हूँ यहाँ से। कोई भी भाई, कोई भी। ठीक है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपके पास होगा तो आपने सारी चीज़ें सेटअप करके पहले से रखी होंगी। मेरे केस के अंदर भी मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं इस तरह करने वाला हूँ। अब यहाँ पर ईमेल के बटन पे क्लिक करके जो भी हमारा सही है, सेंड कोड के बटन पे क्लिक करते हैं। अब इस ईमेल के ऊपर एक कोड जाएगा करके इसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा जो है ना फाइनली लॉगिन भी हो जाता है यहाँ पर। ठीक है? जैसे ही लॉगिन होगा तो आपसे ये परमिशन लेगा कि आप अपने इस टिकटॉक अकाउंट को अपने इस बिज़नेस सेंटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं उन सारी चीज़ों की जो भी एक्सेस देना चाहते हो तो आपने किसी भी चीज़ को पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। क्योंकि आप अगर चीज़ों के अंदर घुसते हैं ज़्यादा, कोई चीज़ आपने बंद कर दी तो आगे जाके आपको इश्यूज़ फेस करने को मिल सकते हैं। हम जैसे ही जो है ना इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, कनेक्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो फाइनली हमारा जो भी होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा और सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। अब हमारे सामने एक और न्यू इंटरफेस शो हो रहा है कि चूज़ अ कैटेगरी कि आपका जो भी ऐड अकाउंट है, जो भी चीज़ है वो किस कैटेगरी में रन हो रहा है। तो यार वैसे तो हम इसको बताएँगे नहीं, हम बस अदर पे करके इसको सबमिट कर देंगे। अब जैसे ही हम ये करते हैं देखिए हमारे सामने हमारी आइडेंटिटी के अंदर भी ये अकाउंट शो हो चुका है, ठीक है? और यहाँ से हम चाहें तो रिफ्रेश लिस्ट भी करके देख सकते हैं अगर हमारे पास कोई लिस्ट है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रह गया। अब आप बोलेंगे यार एक लास्ट चीज़ तो रह ही गई। आपने बताया था कि भाई एक ये इश्यू आ रहा है आपके सामने। अगर आप लोगों के सामने इस तरह का इश्यूज़ फेस करने को मिलता है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ आप लोगों ने उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कि आपने बिज़नेस सेंटर के ऊपर चले जाना है। वाला हूँ अगर आपके सामने उस तरीके का इंटरफ़ेस शो हो जाता है जिस तरीके का अभी मैंने आपको पीछे आके बताया, तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे बिज़नेस सेंटर के ऊपर लॉग आउट बिज़नेस सेंटर या जो भी आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफ़ेस ओपन होगा। अगर आपके सामने नहीं भी आता है तो आपने खुद से आ जाना है, बिज़नेस सेंटर में आना है, अकाउंट में आना है और एडवर्टाइज़मेंट अकाउंट के बाद आपके सामने सेकंड ऑप्शन मिला है टिकटॉक अकाउंट का। यहाँ पर जैसे ही आप पहुँचेंगे आपके सामने अगर आपका कोई अकाउंट शो हो रहा है तो वो भी ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है। आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर आके लिंक एक्जिस्टिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल प्रोसेस आपके सामने यहाँ पर राइट करा हुआ है इन्होंने। आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं वरना मैं दिखाता हूँ कि मोबाइल से कि आप यहाँ पर आगे जाके आपने क्या करना है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यार ये जो क्यूआर के कोड है आपने टिकटॉक में जाना है और टिकटॉक में जाने के बाद आपने इस कोड को वहाँ पर जो है ना स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपने उस टिकटॉक एप्लीकेशन से हमें परमिशन देनी है। तो ये जो भी प्रोसेस है ये मोबाइल से कर लिया था मैंने, तो मोबाइल से करने के बाद मैं वीडियो को ऐड कर दूँगा वहाँ पर आप लोगों के लिए। टिकटॉक के अंदर अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद लेफ्ट कॉर्नर के अंदर आपको एक प्रोफाइल का आइकन शो होगा। आपने इस प्रोफाइल के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। राइट कॉर्नर पे अगर आप देखें स्कैन के बटन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। इस स्कैन के बटन पे क्लिक करने के बाद जो बिज़नेस सेंटर के अंदर आपको एक कोड शो हो रहा था, आपने उस कोड को इसके थ्रू स्कैन कर लेना है।
बिल्कुल, मैंने भी इसी तरीके से स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद आपके सामने जो भी इंटीग्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी देर वेट करने के बाद ये आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं इस बिज़नेस सेंटर के साथ। तो बिल्कुल मुझे इस बिज़नेस सेंटर के साथ अपने इस अकाउंट को कनेक्ट करना है, तो मैं नीचे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही आप इसके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, तो जो भी आपका टिकटॉक का अकाउंट है वो इसके साथ खुद ही कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप वहाँ पर जब पहुँचेंगे तो आपके सामने भी उस तरीके का इंटरफेस शो होगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने अपने जितने भी सारे इश्यूज़ थे, सारी चीज़ों को सॉल्व कर दिया और फाइनली अब हम अपनी कैंपेन को पब्लिश कर सकते हैं। सारी चीज़ों को एंटर करके यहाँ पर आप लोगों ने अपना टेक्स्ट एंटर करना है। यहाँ पर आपने एक कॉल टू एक्शन बटन सिलेक्ट करके अपना यूआरएल एंटर करना है और यहाँ पर आप लोगों ने पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके ऐड पब्लिश हो जाएँगे। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।